इसमें एक मिनट माइक लगा लेते हैं। चलिए देखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है ना जी। तो यहां से अब देखिए, ए का वैल्यू तो नहीं दिया है, डी का वैल्यू दिया है, एन का मान 4 दिया है, तो यहां पे 4 रखिए, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी का वैल्यू 2 दिया है, 2 रखो। ठीक है, कोई भी सवाल जिसमें जो मान दिया है उसके हिसाब से बढ़ेंगे, हर हाल में बन जाएगा। नहीं कुछ दिया तो ये तुम उसको रख के आगे बढ़ो ना, है ना। कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। कोशिश तो करना चाहिए, है कि नहीं। असफलता के आगे सफलता है। अब तो प्रयास नहीं करेगा तो कैसे होगा। इसलिए कुछ भी सवाल में दिया उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, हर हाल में सवाल को बनना ही है। ठीक है, आगे देखिए। तब यहां पे देखो 4 हो गया, ए प्लस, अब इसको गुना करो 2n हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। और यहां से देखिए ए प्लस 2n, ये 4 है, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ए प्लस 2n, अब 4 2 6, इसको अब समीकरण 1 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलिए, अब इसके बाद एसएन का फॉर्मूला डालो, n/2 होता है। अच्छा, एक और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एन अगर दिया हुआ रहे ना तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 वाला नहीं डालेंगे। एक और फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l का है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब हो गया एन का मान -14 है। अब n/2, n तो पता ही नहीं है, इंटू a का मान पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है। अब प्लस l माने n को ही हम लोग l बोलते हैं, तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया -14 हो गया, और इंटू में इसको क्या किया जाए तो गुना कर लिया जाए। तो इसको इसे गुना करेंगे तो na/2 हो जाएगा, और प्लस में आपको 4 2 दूनी 4, तो 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n हो जाएगा। तो यहां से आपको जो है 2n हो गया, n कॉमन होगा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, यहां से सिंपल जो है, देखिए ध्यान से, -14 बराबर n/2 इंटू यहां से a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू 2n माइनस 6 होगा कि नहीं। यहां देखो a का मान 6 माइनस 2n ना होगा, 6 माइनस 2n होगा। देखो यहाँ पे -2n इधर आ गया ना, तो a का मान हम 6 माइनस 2n यहाँ पे रख देते हैं, 6 माइनस 2n यहाँ पे रख देते हैं, और प्लस 4 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, तो -14 बराबर n/2 इंटू 6 और 4 10 हो जाएगा, और माइनस में 2n हो जाएगा। और ये -14 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5n हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो n² हो जाएगा। -n² इधर ले लो तो प्लस में आपको n² हो जाएगा, 5n इधर लो तो माइनस में 5n हो जाएगा, और माइनस में 14 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण आ गया ना जी, आगे कि नहीं आ गया, आगे हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ 14 है, यहाँ 5 है, तो क्या करें, 7 दूनी 14 होता है कि नहीं होता है। तो हम करते क्या है, n² माइनस 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 7 दूनी 14 भी हो रहा है, -14 बराबर 0। अब देखिए n² माइनस में 7, या n छूट रहा है, 7n माइनस माइनस प्लस 2n है कि नहीं, -14 बराबर 0। अब करेंगे क्या, इस वाले पार्ट से n कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, n बचेगा, n-7, क्या बचेगा, n-7, और यहाँ पे प्लस जो है 2 कॉमन होगा, तो 2 होगा तो n बचेगा, अब माइनस 2 7 14 7 होगा, और ये बराबर 0। दोनों ही पार्ट में n-7 मिल रहा है, n-7 इंटू में n+2 बच रहा है, n+2 बच रहा है बराबर 0। तो हम लोग करेंगे क्या, जब n-7 बराबर 0 तो n बराबर +7 आएगा, और जब हम लोग इस वाले पार्ट को लेंगे n+2 बराबर 0 तो n बराबर -2 आएगा। ये जो है इम्पॉसिबल वैल्यू है, माइनस में n का वैल्यू संभव नहीं है। तो हमको n का मान कितना आया, 7 आया। हमको n निकालना था, अब एगो a निकालना है ना जी। तो यहाँ पे a बराबर क्या कर देंगे, 6 माइनस 2 गुना n का मान कितना आया है, 7 आया है ना। तो ये 6 माइनस 7 दूनी 14, और 14 में से 6 गया तो -8, a का मान आ गया -8 और n का मान आ गया 7। यही आपका आंसर है। ठीक है।